राज में कभी माफिया अतीक अहमद की तूती बोलती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था, लेकिन बुरी तरह से हार गया। अतीक को महज 855 वोट मिले और उसकी जमानत जब्त हो गई। हैरानी की बात यह है कि ये योगी राज में 24 फरवरी 2023 को राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह रहे उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। इस हत्याकांड को अतीक के आतंक का अंत माना जा रहा है। अतीक अहमद के गुनाहों की लिस्ट लंबी है, जरा देखिए। 60 साल के माफिया अतीक अहमद पर 17 साल की उम्र में हत्या का पहला केस दर्ज हुआ था। एक वक्त में उसके ऊपर करीब 250 मुकदमे थे, लेकिन करीब 45 साल के वक्त में अतीक अहमद को एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद अतीक की कुल 1168 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। उसके भाई अशरफ पर 53 मुकदमे दर्ज हैं। पत्नी शाइस्ता पर 4 केस हैं। 3 बेटों में से एक अली पर 5, उमर पर 2 और असद के खिलाफ 1 केस दर्ज है। कुल मिलाकर अब अतीक अहमद का आपराधिक साम्राज्य चंद दिनों का मेहमान है। अतीक के पूरे परिवार पर केस दर्ज है। अतीक को एहसास हो चुका है कि राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह रहे उमेश पाल की हत्या उसे और उसके गुर्गों पर बहुत भारी पड़ेगी। अब देखते हैं कि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में क्या राज उगलता है। अतीक का अतीत ये कहता है कि उसके रास्ते में जो आया उसने हटाने की कोशिश की, फिर चाहे वो अपराध का रास्ता हो या राजनीति का। और राजनीति का ही वो रास्ता था जब राजू पाल वो चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद राजू पाल की 2005 में किस तरीके से दिन दहाड़े हत्या वो करवा देता है। सफेद पोश बनने के बाद भी उसकी काली करतूतें रुकी नहीं, बल्कि और ये फहरिस्त अपराधों की लंबी होती गई। प्रशांत हमारे साथ में, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, बड़ा इंतजार हो रहा है इसलिए भी क्योंकि जिस अतीक के काले अतीत की कहानियां हम सुना करते थे, कभी उसे माफिया का डरता था हर एक व्यक्ति उससे, आज वो डर रहा है इसी सूबे में आने से, उस जगह आने से जहां से उसने अपनी राजनीति, अपने अपराध के साम्राज्य को फैलाया। बिल्कुल सपना, और ये इंतजार बेसब्री से हो रहा है क्योंकि गुजरात के साबरमती जेल में जो अब तक अतीक अहमद था, अब वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के रास्ते उसी राज्य में दाखिल होने जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में झांसी के इस टोल प्लाजा से ही उसका काफिला, जो यूपी पुलिस उसे लेकर आ रही है, यहां उत्तर प्रदेश में जब दाखिल होगा तो देखना यह है कि उसके पिछले पूरे गुनाहों का हिसाब, जो कि प्रयागराज की एक कोर्ट में अब रजिस्टर्ड किया जा चुका है, उस पर फैसला कल आने वाला है। और उसी के लिए यूपी पुलिस पहुंची है साबरमती जेल से उसे लेकर के। अब यहां इस रास्ते से जब वो आगे बढ़ेगा काफिला, देखना यह है कि आखिर उसके जहन में क्या कुछ चल रहा होगा। जब कोर्ट के सामने, जज के सामने खड़े होने से पहले अतीक अपनी भावभंगिमा क्या दिखाता है, क्योंकि यही वो राज्य, यही वो इलाका उत्तर प्रदेश का जहां पर उसकी तूती बोला करती थी। कई ऐसे गवाह जिन्हें वो कमजोर करता चला गया और इसीलिए अब तक के ऐसा नहीं हो पाया कि उसके तमाम गुनाहों जो उस पर आरोप लगते रहे उसमें किसी पर उसकी सजा हो पाई हो, और कल पहली बार उसके खिलाफ सजा का ऐलान होना है। बहुत खास होगा। प्रशांत, बने रहिए हमारे साथ, लगातार ग्राउंड जीरो की जो तस्वीर है वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। इस दौरान अतीक अहमद के चेहरे पर साफ साफ खौफ भी दिखाई दे रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि अतीक अहमद का एनकाउंटर कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिनमें हो सकता है। सबसे पहले आप जानिए, अतीक पुलिस से भागने की कोशिश अगर करता है तो फिर यह संभव है। पुलिस से हथियार छीनकर अगर पुलिस पर ही हमला किया तो फिर एनकाउंटर अतीक अहमद का हो सकता है। इसके अलावा रास्ते में वैन के ड्राइवर पर अगर वो हमला कर दे तो फिर यह स्थिति बन सकती है कि एनकाउंटर हो जाए। वैन अगर पलट जाए और अतीक भागने की उससे कोशिश करे तो भी ऐसा हो सकता है। अतीक भागते हुए अगर गोली चला दे, इसके अलावा संभावनाएं कौन सी है, परिस्थिति कौन सी बन सकती है, वो भी जानिए। पुलिस को अतीक से जान का खतरा हो सकता है तो फिर पुलिस ऐसा कर सकती है। पुलिस पर अतीक फायरिंग करने लगे, पुलिस खुद के बचाव में फायरिंग करने लगे। इन हालात में माफिया अतीक अहमद का एनकाउंटर किया जा सकता है। अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो रिपोर्ट आपको बताएगी और समझाएगी कि कैसे 17 साल की छोटी सी उम्र में पहला केस दर्ज हुआ, और जब ये लंबी फहरिस्त होती गई और जब कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो अतीक अहमद को इसमें मजा आने लगा और ये लगा कि सजा नहीं मिलेगी। तब उसके बाद ये उसकी कहानी और लंबी होती गई।
ऑपरेशन अतीक, साबरमती टू प्रयागराज, माफिया अतीक को एनकाउंटर का खौफ। अतीक के काफिले के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका डर अतीक एंड फैमिली को खाए जा रहा था। डर वैसा जो जिंदगी और मौत के बीच के फासले को ही मिटा दे। डर वैसा जो अतीत में किए गए सारे गुनाहों की याद दिला दे। ये गुजरात का साबरमती जेल है, जहां शाम 5:40 पर अतीक अहमद को एक स्पेशल वैन में बैठाया गया। साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को यूपी पुलिस लेकर आ रही है। अतीक अहमद के काफिले की लाइव ट्रैकिंग रोकने के लिए पुलिस ने काफी एहतियात बरती है। इस दौरान वज्र वाहन में तैनात पुलिसकर्मियों के पास से मोबाइल फोन भी ले लिया गया है। यूपी पुलिस के काफिले में 45 हथियारबंद जवान तैनात हैं। अहमदाबाद से प्रयागराज पहुंचने में काफिले को 36 घंटे लगेंगे। साबरमती जेल से निकला काफिला गांधीनगर, चिलोड़ा, हिम्मतनगर होते हुए राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगा। गांधीनगर शाम 6:20 पर, चिलोड़ा शाम 6:40 पर, प्रांतिज शाम 7:10 पर, सलाल शाम 7:30 बजे, हिम्मतनगर शाम 7:50 पर। अतीक के काफिले ने पहला ब्रेक रात 9:02 पर राजस्थान के ऋषभदेव में लिया। वॉशरूम के लिए अतीक को भी गाड़ी से उतारा गया। इसके बाद फिर काफिला आगे की ओर बढ़ गया। करीब 1 घंटे के बाद रात 10:19 पर काफिले को उदयपुर के बाईपास पर फिर से रोका गया। काफिले को गोवर्धन विलास उदयपुर का जो आउटस्कट इलाका है वहाँ पर यहाँ रोका गया है। यहाँ पे काफिले को रोका गया है और रिफ्यूलिंग कराने की बात है। साथ ही में ये जो जवान है वहाँ पर आपको देख रहे हैं सुरक्षा घेरा, ये कर्टेन लगा हुआ है। उदयपुर बाईपास से आगे बढ़ा ये काफिला देर रात 12:38 पर चित्तौड़गढ़ में रुकता है। इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम भी काफिले के साथ चलती रही। चित्तौड़गढ़ के पारसोली थाना क्षेत्र में हमारे संवाददाता जनक दवे ने दूसरे संवाददाता भवानी सिंह को आगे के काफिले के लिए सौंप दिया। मेरे सहयोगी जनक दवे अहमदाबाद से लगातार फॉलो करते हुए यहाँ पर चित्तौड़ पहुंचे हैं अभी तक काफिले के साथ में, और अब आगे मैं आपको एमपी बॉर्डर तक साथ में आपको तस्वीरें लगातार आप देखिए कि काफिले की तस्वीरें, और ये इसी में अतीक अहमद है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ते ही जा रहा था, माफिया अतीक अहमद की धड़कन और तेज होती जा रही थी। वहीं चित्तौड़गढ़ के बाद चौथी बार भीलवाड़ा में देर रात 2:10 पर काफिला रुका, जहां से काफिले ने कोटा की ओर रुख किया, जो 3:26 पर कोटा शहर में रुका। छठवीं बार कोटा से शिवपुरी की ओर जाते वक्त एक पेट्रोल पंप पर यह काफिला 4:06 पर रुका। संभावना जताई जा रही है कि ये काफिला आज शाम तक प्रयागराज पहुंच जाएगा, लेकिन अतीक अहमद के लिए ये सफर कतई आसान नहीं रहने वाला।